नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पानी रे पानी के क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा सा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है। इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। तो पहला है पानी बरसने से यानी बारिश होने से, तालाब और झीलों से क्योंकि बारिश का पानी उसी में इकट्ठा होता है। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है। इसके अंदर है समुद्र से उठी भाप यानी वेपर का बादल बनकर क्लाउड बनकर बरसना यानी रेन, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना। अगला प्रश्न है, इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है। तो लेसन में से है ये लाइन। और तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करना यानी उनमें कचरा भर देना जिससे तालाब पूरे के पूरे भर जाते हैं, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए यानी डिस्कशन करना है आपको और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना है। ये हर पाठ में इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा, आपको स्वयं करना है। अब मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। जैसे इसके लिए आप बोल सकते हैं कि भूजल भंडार जो है वो किस तरह से समृद्ध होगा यानी बढ़ेगा। तो बारिश का पानी बरसेगा और हम उसे स्टोर करेंगे यानी संचयन करेंगे उसका, तभी वो बढ़ेगा। सेकंड जो है, इसमें जल चक्र के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में बताया है। तो सिंपल सी बात है, यही दो चीज़ें हैं जो इससे रिलेट करती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर बताया गया है कि सज़ा, तो इस गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। तो इसमें लेसन में से ये कि तालाबों के अंदर कचरा बांधने से या गिराने से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान यानी आपको मैच करना है। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं और इसके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। इन समूहों में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। पहला है वर्षा जल संग्रह यानी स्टोरेज, वर्षा के जल को प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना। जल संकट, जल की अत्यधिक कमी यानी शॉर्टेज। जल चक्र, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना, वाटर साइकिल। भूजल, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार यानी अंडरग्राउंड वाटर। आगे है पंक्तियों पर चर्चा कीजिए, आपको क्लास में डिस्कशन करना है। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों यानी क्लासमेट्स के साथ इसका डिस्कशन करना है। पानी आता भी है तो बेवक्त यानी आपके कॉलोनी में पानी की जो वाटर सप्लाई हो रही है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रही है। कभी वो इवनिंग दे देते हैं, कभी वो मॉर्निंग दे देते हैं या फिर कभी वो नाइट में दे देते हैं। तो इस तरह से पानी के लिए कोई टाइम नहीं है और डेज भी फिक्स नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन गए हैं। तो इसका अर्थ है कि पानी की बहुत अधिक कमी हो गई है जिससे डेली यूज़ के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। जैसे अधिकतर देखें तो समर के टाइम पे ऐसा होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये अधिक देखा जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई आदि में ऐसे हालात हो जाते हैं, इससे पानी है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। तो ये वाली लाइन यूज़ की गई है जब फ्लड होता है और चारों तरफ पानी भर जाता है, उस समय कुछ भी काम नहीं हो जाता है और सब काम जो है रुक जाते हैं। ना बच्चे स्कूल जाते हैं, ना कॉलेज होते हैं, ना कार्यालयों के अंदर काम होता है और ना ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती हैं आसानी से। तो इसके बारे में आपको लिखना है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अर्थात अगर पानी की कमी हो जाती है तो अकाल हो जाता है, और अगर पानी अधिक हो जाता है तो बाढ़ हो जाता है। एक ही सिक्के के यानी एक कॉइन को अगर हम देखेंगे तो उसमें हेड एंड टेल दो पार्ट होते हैं। उसी तरह पानी जो है उसके लिए अकाल और बाढ़ उसके दो पहलू हैं। सोच विचार के लिए लेख को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। आपको लेसन रीड करके वापस से लिखना है। क, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? उत्तर है, धरती को बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही धरती अपने अंदर पानी जमा करती है। बरसात का पानी धरती के नीचे संग्रहित होता है जिसे जल साल भर उपयोग में किया जाता है। ख, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? जल चक्र की प्रक्रिया ऐसे पूरी होती है। सूरज समुद्र के पानी को भाप बनाता है, भाप बादल बनाती है, बादल बरसात लाते हैं, बारिश का पानी नदियों में वापस समुद्र में चला जाता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ग, यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाएं तो पानी का भंडार खत्म हो जाएगा। लोगों और जानवरों को पीने, खेतों एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए पानी नहीं मिलेगा और बड़े संकट आ सकते हैं। घ, पाठ में पानी को रुपए से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। रुपए तो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन पानी की कमी से जीवन, खेती, जानवर और पूरा पर्यावरण संकट में आ सकता है। नेक्स्ट है शीर्षक यानी टाइटल। इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। यानी ये जो टाइटल दिया है इस वाले लेसन का, पानी रे पानी, वो टाइटल ही क्यों दिया गया है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे क्योंकि इस पूरे लेसन के अंदर ये बताया गया है पाठ में कि पानी जो है उसका उपयोग किस तरह से होता है, पानी जो है उसकी पूर्ति धरती के अंदर कैसे होती है, जल चक्र के बारे में बताया गया है। और अगर पानी का सही से उपयोग नहीं होगा और उसके संचयन की व्यवस्था सही से नहीं होगी तो हमें अकाल बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। यही सब लिखना है। नेक्स्ट है ख, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे, इसका कारण बताइए। तो आपको एक डिफरेंट टाइटल जो है वो डालना है। तो इसमें है जल है तो जीवन है, एक टाइटल हम ये लिख सकते हैं। जल ही जीवन दूसरा टाइटल हम ये लिख सकते हैं। आप इसमें से कोई सा भी लिखेंगे और इसका कारण भी यही लिखेंगे कि ये पूरा का पूरा लेसन जो है इस पाठ के अंदर पानी के संचयन और पानी की कमी से क्या प्रभाव होगा और हम किस तरह से पानी के संचयन को बढ़ा सकते हैं, यानी टोटली पानी के बारे में ही चर्चा की गई है। इसीलिए इसका जो शीर्षक है वो हम जल से संबंधित ही रखेंगे। अब है शब्दों की बात पर बल देना। हमारी यह धरती भी इसी तरह एक गुल्लक है। हमारी यह धरती इसी तरह गुल्लक है। क, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है, उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया पहचान कर लिखिए। तो हम देखेंगे इसमें भी शब्द है और इसके अंदर भी शब्द नहीं है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं कि हमारी यह धरती भी इसी तरह एक गुल्लक है, गुल्लक जिसके अंदर पानी वो पैसों को हम जमा करते हैं, उसी तरह धरती के अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं। तो दोनों की तुलना की गई यानी कंपैरिजन किया गया है। फिर है हमारी यह धरती इसी तरह एक गुल्लक है। तो हमारी धरती, इसके अंदर कंपैरिजन वाला पॉइंट जो है भी से नहीं है। कंपैरिजन के बिना ही कहा गया है कि धरती जो है वो एक स्टोरेज का काम करती है। पाठ में से ऐसे कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्द वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। समानार्थी शब्द, जिसको आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स।
नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं। तो ये एक बादल क्लाउड बना हुआ है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इसमें अंडरलाइन है सूरज। सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठते हैं। तो सूरज के स्थान पर आप इनके पर्यायवाची या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड निकालेंगे, जिसमें है सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। तो भाप के सिमिलर मीनिंग है वाष्प। अचानक बादल गरजने लगा, तो इसके हैं मेघ, वारिद, जलद, नीरद। जल चक्र में हवा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसके अंदर हवा जो है उसके लिए होगा पवन, वायु, समीर, ये हैं वर्ड्स। आगे दिया गया है उपसर्ग। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द से जुड़कर एक नया अर्थ दिया है। मेन शब्द जो है वो काल है और उसमें अ को जोड़ा गया है, अकाल बनाया गया है। काल का अर्थ होता है समय या मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ होता है कुसमय या सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है देश, जिसके अंदर अगर प्र उपसर्ग लग जाएगा तो प्रदेश बन जाएगा, वी लगेगा तो विदेश बन जाएगा, पर लगेगा तो परदेश बन जाएगा और स्व लगेगा तो स्वदेश बन जाएगा। देश का अर्थ होता है कोई कंट्री, और अगर हम इनमें ये सभी अलग अलग उपसर्ग लगाने से ये अलग अलग शब्द और हर शब्द का अलग मीनिंग हो जाता है। प्रदेश का मतलब होता है कोई रीजन, विदेश मतलब फॉरेन, परदेश मतलब का फॉरेन है, स्वदेश यानी हमारी खुद की कंट्री। आगे दिया हुआ है कि अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो इसमें है सु, तो सु को पात्र के साथ लगाएंगे, सुपात्र, अपात्र, अज्ञान, विज्ञान। इसको आप वर्ड में वाक्य में परिवर्तित करके लिखेंगे, यानी आपको इनको यूज़ कर कर एक सेंटेंस बनाना है। जैसे राम कक्षा का सुपात्र विद्यार्थी है, इसी तरह से अपात्र को, अज्ञान को और विज्ञान शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। आगे है पाठ से आगे आपकी बात। धरती के गुल्लक में जलराशि की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो आपको इसके बारे में लिखना है कि आप पानी को किस तरह से बचाएंगे, यानी दैनिक जीवन में पानी का उपयोग कम से कम करेंगे और जल संचयन और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के ऊपर ध्यान देंगे। ख, इस पाठ के एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड को पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से बताएं। यानी आपको वाटर साइकिल का बताना है, जैसा आपके विज्ञान की बुक के अंदर, साइंस की बुक के अंदर ये जल चक्र दिया हुआ है, ऐसे ही लेसन के फर्स्ट पेज के ऊपर भी दिया हुआ है। आपको अपनी तरह से उसे बनाना है। आप अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का वर्णन कीजिए। आपको उसको आगे डिस्क्राइब करके लिखना है। अब आ जाता है सृजन। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है। आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है, यानी पब्लिक प्लेस है जहाँ पर कोई टैप लगा हुआ है। आप बाल्टी आदि लेकर वहाँ पहुँचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुँच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किस प्रकार का विवाद यानी तू तू मैं होगी, ना हो, यह ध्यान में रखते हुए
5 संदेश वाक्य तैयार कीजिए। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है और एक ही पब्लिक टैप होता है, तो वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप किस तरह के स्लोगन लोगों को बोलना चाहेंगे वो लिखने हैं। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा, हमारा घर, गांव, शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई चित्र उभर आया होगा, यानी आपके इमेजिनेशन में चले गए तो आपको कोई पिक्चर नज़र आएगी। उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरना है। ये जो एम्प्टी प्लेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना है। नेक्स्ट है पानी रे पानी। नीचे हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक हैं। उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्द ही खाली कर रहे हैं। तो पानी किससे संचित हो रहा है और किससे ख़त्म हो रहा है वो सब बताना है। जैसे इन ऊपर की 3 एक्टिविटी में देखा जाए तो पानी का संचयन जो है वो किस एक्टिविटी से हो रहा है वो बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर पॉन्ड खोद रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा ब्रश कर रहा है, यहाँ पे पानी से बकेट को फुल किया जा रहा है, तो इसमें तालाब खोदने से संचयन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, इसके अंदर पौधारोपण हो रहा है। एक लड़की जो है वो स्कूटर को धो रही है और एक स्कूल के अंदर बिजली लाइट वगैरह जो है, तो इसके अंदर ये जो पौधारोपण है इससे पानी का संचयन होगा। नेक्स्ट है सबका पानी। सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार करें। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि आपने ये जो परिचर्चा की थी इसके अंदर पूरी गतिविधियां क्या हुई हैं। दैनिक कार्यों में पानी। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में एक दिन की औसतन कितना पानी खर्च होता है? आपने अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता लगाइए कि घर के कार्यों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। बाल्टी, घड़े या किसी अन्य बर्तन को मापक बना सकते हैं। इनसे आप मेजर कर सकते हैं टोटल आपके घर के अंदर कितना लीटर पानी डेली यूज़ हो रहा है। आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट है ख, क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों? तो दोनों ही के बारे में लिखना है। आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन यानी स्टोरेज कैसे होता है और किन पात्रों में किया जाता है, यानी कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं जो आप स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जन सुविधा के रूप में जल। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बकेट्स रखे हुए हैं, एक यहाँ पे एक नल है और बहुत सारे लोग खड़े हैं पानी का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है उसके अंदर एक वाटर टैंकर है और वहाँ पर भी सब लोग पानी को लेने के लिए खड़े हैं। नेक्स्ट एक पॉन्ड है जिसमें से लोग पानी को भर रहे हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लोगों को कहीं दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ शायद पानी की कमी है। नेक्स्ट है इसमें जल रेल करके एक रेल, पीछे इसमें टैंकर लगे हुए हैं जिससे पानी की सप्लाई होती है। इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों से चर्चा कीजिए और विवरण लिखिए। तो ये सभी पिक्चर देखते हुए आपको उसके बारे में कुछ लिखना है। बिन पानी सब सून। क, पाठ में भूजल स्तर के कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं जैसे तालाबों में कचरा फेंककर भरना आदि। भूजल स्तर कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं पता लगाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों, शिक्षकों यानी अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स और घर के सदस्यों की भी सहायता, फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ख, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होने के कारण हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं।
आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाइए। तो आपके जो भी प्रयास हो रहे हैं आसपास में, वो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, यह भी जाने वर्षा जल संग्रह यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। यानी रेन वाटर स्टोरेज जो है, उससे हम पानी को बचा सकते हैं। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा जल संग्रह का मूल उद्देश्य यही है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र हो जाए। वर्षा जल संग्रह की एक तकनीक इस प्रकार है। छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रह। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइप के द्वारा भंडार टंकी में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत की उपस्थिति मिट्टी के कण मिल जाते हैं, अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है। आपके घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले और गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रह की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ, तो कौन सी विधि, इसके विषय में लिखिए। यदि नहीं, तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। यानी आपके जो भी न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को कोई लेटर लिखना है ताकि वर्षा जल संग्रह हो सके। नेक्स्ट है आज की पहेली। प्राकृतिक जल के प्राकृतिक स्रोत यानी किन से हमें जल मिलता है। वर्षा, नदी, झील, तालाब। रेन से, रिवर से, लेक से एंड पॉन्ड से। दिए गए वर्ग में जल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। ये पजल है। इसमें मैंने मेघ, सरोवर और इधर की साइड में है तटिनी एक जगह, ये मैंने कर दिया है। और इधर आपको बता रखा है इसके अंदर क्या क्या है। वर्षा के लिए बारिश और मेघ है। नदी के लिए तटनी प्रवाहिनी है। तालाब के लिए सरोवर और जलाशय शब्द इसके अंदर हैं, आप स्वयं ढूंढेंगे। नेक्स्ट है खोजबीन के लिए पानी से संबंधित गीत या कविताओं का संकलन कीजिए। इसमें से कुछ को अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो पानी से संबंधित कोई भी गीत है, जैसे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, ये एक गीत है। इस तरह से आपको संग्रहित करने हैं। और भी पोयम, पोएट्री कुछ भी मिलता है। तो झरोखे से अपने तालाबों, नदियों से रिसकर धरती रूपी गुल्लक में जमा होने वाले पानी के संबंध में यह रोचक लेख पढ़ा। अब आप तालाबों के बनने के इतिहास के विषय में अनुपम मिश्रा के लेख पाल के किनारे रखा इतिहास का अंश पढ़िए। तो ये एक, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इंडिया के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं, और अगर कोई और डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।